अगस्त ऑफर से जुड़ा ये सवाल है। तो 1940 में गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटिश को वॉर में सपोर्ट जो है वो चाहिए था, स्पेशली कांग्रेस और इंडियन लीडर से। इस सपोर्ट के बदले वाइस रॉय लिनलिथ ने 8 अगस्त 1940 को कुछ प्रपोजल्स रखे, जिसको अगस्त ऑफर कहा गया। अच्छा, अगस्त ऑफर का मेन उद्देश्य क्या था? पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनको वॉर में सपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया को वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस देना होगा, मतलब मिल जाएगा, तुरंत आजादी नहीं, बट सेल्फ गवर्नेंस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर मिल जाएगी। तीसरा यह था कि इंडियन लीडर्स को यह विश्वास दिलाना कि वॉर के बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब ऑप्शन पे आ जाओ आप। ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखो, तो अगस्त ऑफर में यह गारंटी दी गई थी कि वॉर खत्म होने के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी जो इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो यह ऑफर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, पहला वाला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अगस्त ऑफर में एक शर्त, एक कंडीशन रखी गई थी कि गवर्नमेंट तब तक कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं करेगी जब तक माइनॉरिटीज के व्यू को ध्यान में ना रखा जाए। स्पेशली मुस्लिम लीग की डिमांड को ये रेफर कर रहे थे, यानी माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी की गारंटी थी और उनकी सहमति के बिना कोई नया सिस्टम नहीं आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे की तरफ चलें तो अगस्त ऑफर ने पार्टीशन की कोई बात ही नहीं की थी, उल्टा माइनॉरिटीज के वीटो पावर को इंपॉर्टेंस देकर इसने इनडायरेक्टली फ्यूचर में पार्टीशन की पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया था। तो कंक्लूजन यह है कि अगस्त ऑफर का सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर था कि वॉर के बाद इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का अधिकार मिलेगा। तो ए जो है वो सबसे सही जवाब जो है वो इन पूरे चारों ऑप्शंस में नजर आ रहा है।